गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 10th। ये ट्रिम्प ऑफ सर्जरी आपका एक पार्ट पूरा हो चुका था, जहाँ पे कि ट्रिकी अपनी डॉक्टर हैरेट के साथ उसके हॉस्पिटल को जा चुका है या जा रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया, उसके आगे का जो पार्ट है ये अब ट्रिकी के साथ डॉक्टर हैरेट किस प्रकार का ट्रीटमेंट करते हैं अपनी सर्जरी में, क्योंकि वो उसको अपने साथ 15 दिन के लिए अपनी सर्जरी में ले जा रहे थे। आपने देखा कि लास्ट सारी मूवमेंट क्या थी, नौकर चाकर रो रहे थे, मिस्टर पम्फरी रो रही थी। तो अब इस पार्ट में आपने आगे का वो पढ़ना है कि भी मिस्टर हैरेट के द्वारा ट्रिकी को क्या ट्रीटमेंट दिया गया। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। अब जब वो सड़क पे चल रहे थे और ये ट्रिकी को अपने कार के बगल की सीट में उसने बिठा रखा था, तो उसने देखा उसको पैथेटिक में बहुत दयनीय स्थिति थी उसकी। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेक द हिज टेल। मैंने उसको थोड़ा सर पे थपथपाया, तो ट्रिकी ने भी क्या किया, पूरा एफर्ट किया, बड़ी बहादुरी से प्रयास किया अपनी पूंछ हिलाने को। तो हल्के सी पूंछ हिला पाया, ये लगा कि भी हाँ वो भी चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं, ऐसी होप शायद उसके अंदर हो क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। तो फिर पोएट जो राइटर से कहता है ये डॉक्टर हैरेट, पुअर ओल्ड लैड, बेचारा, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। हाँ, यहाँ पे किक का मतलब यहाँ पे एनर्जी। तो क्या लगता है कि तुम्हारे अंदर ऊर्जा ख़त्म हो चुकी है, एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इलाज किस प्रकार से किया जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि उसने एडवांस में ही सब प्लान कर लिए थे ट्रिकी के लिए कि वो ट्रिकी को किस प्रकार का ट्रीटमेंट देगा। तो अब उसको ये तो है कि भी इसको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो पहले से उसको प्लानिंग कर चुका था। एट द सर्जरी यहाँ पे क्या कहा गया है, सर्जरी वैसे ऑपरेशन थिएटर होता है जहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सर्जरी जो है एक वेटरनरी डॉक्टर हैरेट का अपना पशु अस्पताल है। तो वहाँ पे एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्व्ड, जो घर के जो अन्य कुत्ते रहे होंगे, क्योंकि भाई कुत्तों का अस्पताल है, जानवरों का अस्पताल है, तो वहाँ अन्य कुत्ते भी होंगे। सर्व्ड मैंने घेर लिया, राउंड में, मुझे चारों तरफ से। तो जैसे इन्हें अब इसके हाथ में क्या है, ट्रिकी है गोद में। अब जैसे ये पहुँचा होगा तो जो है घर के जो अन्य कुत्ते हैं, हाउस होल्ड के कुत्ते हैं, वो भी जो है इसको उन्होंने घेर लिया। अब उनका मालिक है वो एक तरीके से। अब ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक। अब ट्रिकी ने नीचे देखा उनको, क्योंकि तो गोद में है उसके डॉक्टर हैरेट के। तो उसने नॉइजी पैक इसलिए कहा गया कि वो सब भौंक रहे होंगे, भाई मालिक आ रखा है तो खुशी से भौंकते हैं कुत्ते। तो वो देख रहा था उन नॉइजी पैक को विद डल आइज, अपने निराश आंखों से। एंड वैन पुट डाउन, जब उसको नीचे रखा, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वो कारपेट पे गतिहीन होकर लेट गया। मैंने उसके अंदर जान तो थी नहीं कुछ भी, ओवरफेड हो चुका था, चल नहीं पा रहा था, तो वो नीचे लेट गया। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोई एनर्जी शेष नहीं रहेगी थी, वो बहुत ओवरफेड हो चुका था। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, स्निफिंग यहाँ पे होता है स्मेल। देखोगा आपने कुत्ते, किसी भी कुत्ता अगर कोई दूसरा स्ट्रेंज कुत्ता उनके सामने आएगा तो क्या करेगा, वो स्निप करेगा, उसको सूंघेगा। तो उसको सूंघा दूंगा फॉर फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड। डिस्क्राइब ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। अब जब कोई रिएक्शन देखा नहीं उन्होंने, एक नहीं उसका ट्रिकी का, वो तो मोशनलेस होकर लेटा हुआ है, तो देखा यार कोई एक्टिव नहीं है, कोई अनइंटरेस्टेड है, तो ये सोचकर वो उसको इग्नोर कर दिया उसको। अब रिएक्शन तब करते हैं ना कि अगर वो भी रिएक्ट करता कुछ, मतलब कि मोशनलेस हो रखा था, तो उन्होंने उसको अनइंटरेस्टेड समझकर उसको छोड़ दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। अब मैंने उसके लिए ऐसे ही गर्म सा एक बॉक्स का, एक बक्सा क्या एक बेड बनाया जैसे कि अन्य कुत्तों का, और वहीं बगल के रूम में जहाँ अन्य कुत्ते सोते थे।
यानी इसने उसका बेड यूज़ नहीं किया, क्योंकि उसका तो दिन का बेड अलग था, रात्रि का बेड अलग था। एक नॉर्मल बेड जो सब कुत्तों के लिए उसने अलग जैसे बनाए थे, वैसे उसके लिए भी बनाया। फॉर 2 days आई केप्ट ऑन आइज ऑन हिम, 2 दिन तक मैं उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, मतलब उस पर निगरान रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको कुछ खाना तो दिया नहीं मैंने 2 दिन तक, सिर्फ क्या दिया, पानी ही पानी, पर्याप्त पानी। खाना इसने दिया कि ओवरफेड पहले से ही हो रखा था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। अब सेकेंड डे में उसने थोड़ा सा आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, यानी उसके अंदर कोई हरकतें आनी शुरू की। एंड ऑन द थर्ड डे बिगेन टू विम्पर, विम्पर होता है धीरे से भौंकना, तो तीसरे दिन में थोड़ा भौंकना भी शुरू कर दिया। वैन ही हियर्ड अ डॉग इन द यार्ड, जब भी वो अन्य कुत्तों को यार्ड में सुनता था उनकी आवाज़ें, तो उसने भी अब धीरे धीरे भौंकना शुरू कर दिया, यानी कि उसके अंदर थोड़ा बहुत रिएक्शन आने लगा। अब रिएक्शन कैसे आने लगा, उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी उसने, खाली उसको 2 दिन तक खाना नहीं दिया, पानी दिया। तो व्हेन आई ओपन द डोर, अब जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड, ट्रिकी लुढ़कते हुए आउट एंड वो लुढ़कते हुए आगे बाहर आया, एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ, और तुरंत उसको इनगल्फ में घेर लिया गया बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड। ये कुत्ता है जो ग्रे हाउंड नस्ल का है, तो उसके और उसके दोस्तों द्वारा उसको दोबारा घेर लिया गया जैसे वो बाहर आया, लुढ़कते हुए बाहर आया। अब देखो क्या होता है, इसके अंदर क्या है, इंटरेस्ट आने लगा, इसके अंदर रिएक्शंस आने लगे, रिएक्ट आने लगा। अब चाहे वो मजबूरी से, क्योंकि भूख भी लगी होगी, 2 दिन तक तो कुछ खाया भी नहीं था, ठीक है ना। तो सारे कुत्तों ने को दोबारा घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, अब क्या करते हैं कुत्ते आते तो क्या करते हैं, एक दूसरे को रोल करते हैं, भड़काते हैं, एंड थोड़ी इंस्पेक्टिंग हिम, थोड़ा उसको इंस्पेक्ट करना, उसका निरीक्षण करते हुए, द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, कुत्ते जो गार्डन की ओर चल पड़े। ट्रिकी फॉलोड हिम, ट्रिकी भी उनके पीछे चला, रोलिंग स्लाइटली विद सरप्लस फैट, लुढ़कते हुए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत मोटा था और रखा था वो, तो अपने सरप्लस फैट के साथ रोलिंग करते हुए वो उनके पीछे पीछे गार्डन की ओर निकल पड़ा। यानी कि अब वो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया उनके लिए, क्योंकि अब वो एक एक्टिव पर्सन हो गया। जब वो आया था तो क्या डिसएक्टिव था पूरा। अब देखिए आगे क्या होता है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एंड फीडिंग टाइम, अब उस दिन के बाद फिर मैं जब जिस समय भोजन का समय होता है उसमें उपस्थित हुआ। आई वॉच्ड वाइल त्रिशिटन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल। अब ये कुत्ता है त्रिशिटन्स, वो स्लॉप्ड कर रहा था, स्लॉप्ड ने जैसे बहुत तेज़ी से खाना खाना, और फिर जब कुत्ते को कटोरे पे खाने दो और वो बहुत तेज़ी से खाता है तो क्या होता है, कुछ फूड कटोरे से बाहर गिरता है, तो उसको स्लॉप्ड कहते हैं कुत्तों के द्वारा। तो ये ऐसे वो त्रिशिटन वहाँ पे खाना खा रहा था और उसका कुछ फूड जो है उसका कटोरे से बाहर कारपेट पे गिर रहा था। वो इसलिए क्योंकि खाने के लिए भी क्या होती है, इनकी स्ट्रगलिंग्स होती है, भाई फटाफट खाना है, अगर पता लगा कि किसी का खाना शेष बच गया तो दूसरा कुत्ता आकर उसको झपटे खा लेगा। देयर वॉज अ यूजुअल हेडलॉन्ग रस्ट फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और सामान्यतः हर रोज जो है इसी प्रकार की भागादौड़, इसी प्रकार की तेजी से खाने की आवाज़, ये सब वहाँ आती है। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, और सब कुत्ते जानते अगर वो पीछे रह गया तो ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो उसको दूसरे से कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा अपने मील के लिए, यानी अपने भोजन के लिए। क्योंकि अब होता है ना स्ट्रगलिंग, मैंने कहा फाइटिंग, अब सब कुछ इसलिए होता है। कुत्ते क्या करते हैं, जो बाहर के कुत्ते देख लिया आपने, एक रोटी फेंको तो क्या है, सब झपटते हैं और सब एक दूसरे को झिनेझपटी करते हैं। तो वैन दे हैड फिनिश्ड, अब जब उन्होंने खा लिया, ट्रिकी टुक अ वॉक, ट्रिकी थोड़ा आगे चला, राउंड द शाइनिंग बाउल्स, उन चमकते कटोरे की तरफ, लेकिन कैजुअली इनसाइड वन ऑफ टू देम, और उसने चाटना शुरू कर दिया 1-2 कटोरों को, यानी कि भूख उसको लग भी गई होगी, क्योंकि भी 2 दिन से उसने भी खाना नहीं खाया था, तो मजबूरी भी थी उसकी एक तरीके से कि अब जो है उसको, अभी तक तो उसको मिस्टर फम्परी जो है लग्जरीज खाना दे रही थी बिस्तर बैठे बैठे, अब उसको अपने आप ही खाने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि भूख सब कुछ करवाती है। और 2 दिन से उसने हैरट ने से खाना भी नहीं दिया था, सिर्फ पानी पिलाया था उसको।
तो कहीं ना कहीं वो रिएक्शन करेगा ही। तो नेक्स्ट डे an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way toward it. अगले दिन उसके लिए एक अलग सा कटोरा रखा गया खाना खाने के लिए, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, प्लीज मैंने बहुत प्रसन्नता हुई कि वो जो है जॉस्लिंग करते हुए, जॉस्लिंग होता है एक दूसरे को पुशअप करते हुए और स्ट्रगल करते हुए, रश करते हुए, और अपने कटोरे की ओर चलने लगा टूवर्ड इट। तो देखो ये वो रियल एक्ट करने लगा, जैसे एक रियल एक्ट कुत्ते करते हैं अपने खाने के संघर्ष के लिए। तो यहाँ पर अब वो धीरे धीरे अब वो स्ट्रगलिंग, वो संघर्ष वाला जो रियल उसका हैबिटेंट है उसको पकड़ रहा है। फ्रॉम देन वन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, अब उसकी जो है प्रोग्रेस तीव्र गति से बढ़ने लगी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसको किसी प्रकार का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। बट ऑल डे ही रन अबाउट विद द डॉग्स, पूरे दिन भर वो कुत्तों के साथ दौड़ता इधर उधर। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, उनके दोस्ताना लड़ाई या प्ले भी कह सकते हो स्क्रिमेज में। आपने देखो कुत्ते एक दूसरे को लुढ़काते फुड़काते रहते हैं, प्ले करते हैं, तो उनमें भी वो शामिल होने लगा। यानी कि अब वो एक जो उसका हैबिटेंट है, जो उसका नेचर है, वास्तव में एक रियल नेचर जो कुत्ते का है, वो जीने लगा वो उनके साथ। तो और ऐसी लाइफ उसने इससे पहले कभी देखी नहीं थी, क्योंकि वो तो एक लग्जरियस लाइफ में जी रहा था, उसको लग्जरियसनेस का आदत पड़ चुकी थी। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। अब उसने एक आनंद खोज लिया इस चीज़ में कि भाई कैसे झपट्टा मारना है, कैसे लुढ़काना है, कैसे एक दूसरे को बिठाना है, स्क्वैश करना है, जैसे कुत्ते करते हैं। तो अब वो रियल एक्ट जो है, जो कुत्तों का होता है, वो सब चीज़ों में वो जॉय डिस्कवर कर लिया, उसने अपनी खुशी को खोज लिया। इससे पहले वो इन चीज़ों को नहीं करता था, लेकिन आज उसको इस चीज़ में खुशी मिलने लगी। तो देखा आपने कि अभी तक डॉक्टर ने उसको किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं दी, कोई मेडिकल सर्जरी नहीं की, बल्कि एक नेचुरल ट्रीटमेंट उसको दिया। तो ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब उस गैंग का वो एक स्वीकृत सदस्य बन गया। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू, वो बिल्कुल वो सिल्की था, क्योंकि देखो उसकी मालकिन ने उसको बिल्कुल ऐसे बिल्कुल शैम्पू से नहलाती होगी, बिल्कुल घर वो लग्जरियस लाइफ जी है उसने, तो बिल्कुल कोमल सा फर उसके, जबकि अन्य कुत्ते सैगी मतलब लंबे लंबे घने बाल वाले। तो फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, अब उनकी तरह जो है अपने खाने के समय पे जो है शेर की तरह लड़ाई करने लगा। एंड हंटिंग रैट्स इन द नाइट, अब चूहों का शिकार भी करने लगा, यानी कि हंटिंग भी करने लगा। तो सारे चीज़ें वो करने लगा। एट द वाइल मिसेस वैम्परी होवर्ड एनेक्सेसली इन द बैकग्राउंड, पीछे वहाँ मतलब घर पर मिसेस वैम्परी बहुत व्याकुल हो चुकी थी। रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बिजनेस, और कई दर्जन बार फ़ोन करती थी दिन में कि भाई ठेकी कैसा है, वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो पिछले 15 दिनों से मतलब वो अब 15 दिन के लिए वो ट्रिकी से दूर थी और उसको वो बहुत मिस कर रही थी उसको। तो वो एक दिन में दर्जनों बार उसको कॉल करती थी। किसको? डॉक्टर हैरेट को। सॉरी, आई डॉज में यहाँ पे होता है अवॉइडेड। मैं बचने की कोशिश करता था उसके सवालों से, क्योंकि दिन में कई बार वो सवाल पूछती थी। द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, मतलब कैसे क्वेश्चन की भी उसका तकिया ढंग से बदला कि नहीं बदला, और इस करेक्ट कोट, उसका सही कोट पहनाया, और अकॉर्डिंग टू द वेदर मतलब मौसम के और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्विंसिंग, और मैं उसको हर बार ये कहता कि भाई ये जो आपका पेट डॉग है वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, कन्विंसिंग में धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और तीव्रता से रिकवरिंग कर लेगा, ऐसा मैं उसको वो कहता था उसके प्रत्येक क्वेश्चन पे। द वर्ड कन्विंसिंग सीम टू बी समथिंग टू मिसेस वैम्परी, लेकिन वो कन्विंसिंग जो शब्द उसने यूज़ किया वो मिसेस वैम्परी ने उसका अर्थ कुछ और ले लिया। उसने ये अर्थ ले लिया कि शायद अब उसकी एनर्जी की ज़रूरत है उसको, क्योंकि अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। उसने वो उससे ले लिया।
शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। और उसने क्या किया, उसको जो है ट्रिकी की ताकत वापस आ सके, उसके लिए उसने पर डे 2 दर्जन अंडे वहाँ भेजने शुरू कर दिए। क्योंकि देखो उसने तो उसका अर्थ कैसा ले लिया कि भाई शायद अब उसको एनर्जी के लिए ज़रूरत है, वो ठीक हो रहा है तो अब उसको पोषक चीज़ दी जाए, तो उसने उसको ले अंडे भेजने शुरू कर दिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर, अब मेरे और मेरे साथी के लिए एक हैप्पी मोमेंट आ गया। क्यों? एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब नाश्ते में 2 फ्रेश अंडे मिल रहे थे खाने के लिए। बट वैन द बोटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, अब अंडों के साथ जो है वाइन भी आने लगी। वाइन एक नॉरिसिक वाइन जो होती है उच्च क्वालिटी की शराब, जिसमें कहते हैं काफ़ी पोषक तत्व होते हैं, वही पहुँचने लगी। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। अब जो है ये जो हाउस होल्ड जितने भी मतलब यहाँ पे कहा गया कि मतलब जितने भी इसके साथी रहे होंगे, अब उनकी जो वास्तविक संभावना कि भाई अब वो समझ में आ गया कि हाँ भाई अब ये वाइन भी आने लग गई, अंडे भी आने लगे, तो वो समझ में आ गया कि ये ट्रिकी के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो उसको देंगे नहीं क्योंकि वो लग्जरियस चीज़ से उसको दूर करना चाह रहे हैं। तो वो बड़ा अच्छा उनको अच्छा लगने लगा। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकी ब्लड्स, ये यही सब ट्रिकी के खून में था, क्योंकि वो लग्जरियस लाइफ जब जी रहा था तो उसको यही सब चीज़ें मिलती थी। लंच बिकम several occasions with 2 glasses of wine before and several during the meal। अब लंच क्या है, एक उत्सव काल बन गया उनके लिए, सेरेमनी बन गया, क्योंकि भाई 2 ग्लास वाइन मिलती थी पीने के लिए बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। जब हम खाना खाते थे तो 2 पैक वाइन का भी लगता था, अंडे भी मिल रहे थे, तो एक मतलब एक हैप्पी मोमेंट चल रहा था ट्रिकी के बहाने। तो ये जो है ये सब चीज़ें जो है डॉक्टर उसको नहीं दे रहा था, बल्कि स्वयं उसका एंजॉय ले रहा था। वो इसलिए नहीं दे रहा था कि वो उसको लग्जरियस से दूर करना चाहता था। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द बेरेंडी केम टू पुट अ फाइनल एज, और हमें बड़ा विश्वास नहीं हुआ, अंत में फिर बेरेंडी भी आने लगी। ठीक है, ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी के उसके लिए ट्रिकी का चिंतन करते हुए। फॉर अ फ्यू नाइट द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, कुछ रातें बड़ी अच्छी गुजरी। इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रिंक, बड़े आदरपूर्वक हमने जो है रिवरेंटली में बड़े रिस्पेक्टफुली हमने जो है अब वाइन भी पीने लगे, और जो बैरेंडीज है, एग्स हैं, तो मैंने एक अच्छा पल जो है हम गुजार रहे थे ट्रिकी के पीछे। और वो ट्रिकी को ये सब नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर देता तो फिर वही चीज़ें हो जाती उसके साथ। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, ये दिन बड़े संतुष्टि के भी गुजरे। स्टार्टिंग विद द एक्स्ट्रा एग टू द मॉर्निंग, मैं सुबह एक्स्ट्रा एग मिलना, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिडी वाइन, दिन में जो है पोषक तत्वों वाली वाइन, एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और रात्रि को फायर हुड के आगे बैठकर और ब्रांडी के पैक मारना। तो ये दिन बड़े संतुष्टि के हमारे गुजरे। और ये सब किसके पीछे हुआ? ट्रिकी के पीछे, क्योंकि ट्रिकी को उसके मालिक ने ये सब चीज़ भेजा कि शायद वो इससे इसको एनर्जी आएगी, वो और जल्दी रिकवर करेगा, लेकिन डॉक्टर उसको ये चीज़ें नहीं देना चाहता, क्योंकि इन्हीं लग्जरियस चीज़ के कारण वो बीमार हुआ था। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, अब ये उत्तेजना बढ़ी हम सब की, या मतलब एक इच्छा जाग रही थी बहुत तगड़ी कि ट्रिकी हमारा परमानेंट गेस्ट बन जाए भाई, इसलिए कि भाई अगर वहाँ रहेगा जब तक तब तक उनको ये सब चीज़ें मिलती रहेगी। बट आई न्यू मिसेस पम्परी वॉज सफरिंग, लेकिन मैं जानता था कि मिसेस पम्परी बहुत सफर्ड कर रही है। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, जैसे ही 15 दिन पूरे हुए, फेल्ट कंपील टू फोन, तो मुझे बेहोश होना पड़ा उसको कॉल करने के लिए, एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, उसको कहा कि भी आपका कुत्ता बिल्कुल ठीक हो गया है, एंड वॉज अवेटिंग करेक्शंस, और वो इंतज़ार कर रहा है आपका उसको करेक्ट करने के लिए। तो देखो अब उसको 15 दिन बाद उसने मिसेस पम्परी को, क्योंकि अब देखो वो जानता था कि मिसेस पम्परी से अधिक दूर नहीं रह सकती, इसलिए विद इन मिनट अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, और 30 मिनट के अंदर ही मिसेस पम्परी की काले रंग की चमचमाती हुई 30 फुट की कार जो है वहाँ सर्जरी में पहुँच गई। तो इससे साबित होता है कि वो कितना मिस कर रही थी उसको। तो जैसे ही फ़ोन किया विद इन 30 मिनट में जो है वो अपनी ड्राइवर अपनी गाड़ी के साथ जो है ट्रिकी को लेने सर्जरी पहुंच चुकी थी। तो ये उसका प्यार था किसके प्रति? ट्रिकी के प्रति। वो उसको इतना मिस कर रही थी पिछले 15 दिनों से, तो 15 दिन बाद वो जो है उसको
लेने के लिए पहुंच गई वहाँ पे। द चॉपर यहाँ पे कहा गया ड्राइवर को, जो इसका ड्राइवर होगा, जो कार चला के आया होगा। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस हम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और मैं देख सकता था मिसेस हम्फ्री के शरीर की आकृति को, जो अंदर कार पे बैठी हुई थी। अब वो उतरने वाली होगी क्योंकि ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और यहाँ से उसको नज़र आ रहा था कि मिसेस हम्फ्री कार के अंदर है। और वो क्यों है बेटा? वो उसको लेने के लिए आ रही, किसको? ट्रिकी को। तो अब जो ये डॉक्टर हैरेट है, अब इसकी सर्जरी के बाहर जो है मिसेस हम्फ्री आ चुकी है और वो जो है अब ट्रिकी को अपने साथ लेके जाएगी। आगे देखो क्या होता है। हर हैंड वो टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उसके हाथ बिल्कुल टाइटली बंधे हुए हैं डर के मारे या चिंता के मारे। हर लिप्स ट्रम्बल्ड, उसके ओंठ कांप रहे हैं। ओ मिस्टर हैरेट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? क्या वो वास्तव में ठीक हो गया है? तो देखो चिंता है उसको, बहुत वरिड है वो, उसके ओंठ कांप रहे हैं, हाथ बिल्कुल टाइट है कि वास्तव में वो ठीक हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो वो कार से ही पूछ रही है बैठे बैठे कि हाँ मिस्टर हैरेट, मुझे सच बताओ, क्या वो ठीक हो चुका है या वो बिल्कुल ठीक है? तो वो अपने कार से ही उसको पूछ रही है, किसके बारे में? ट्रिकी के बारे में। अब देखिए कि क्या होता है कि भाई अब ट्रिकी उससे मिल रहा है 15 दिनों के बाद। तो यस ही वॉज फाइन, उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आवश्यकता नहीं है आपको कार से उतरने की। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जा रहा हूँ और उसको लेके आ रहा हूँ। तो वो कहाँ है बेटा इस समय? वो मिस्टर हैरेट की सर्जरी में, और वहाँ गार्डन में क्या है, वो खेल रहा है अन्य कुत्तों के साथ। तो ये कहता है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं, आप बैठे रहिए, मैं जा रहा हूँ अंदर और मैं उसको लेके आऊँगा। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि मिस्टर हैरेट बहुत ही क्लेवर हैं। उनको पता है कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज सर्जरी नहीं है, बल्कि इसका इलाज इसको एक नेचुरल हैबिटेंट देना है। और उस नेचुरल हैबिटेंट में जैसे क्या है कि वो दौड़ना, भागना, खेलना कुत्तों के साथ, अपने फूड के लिए स्ट्रगल करना, ये सब चीज़ें, और ये फालतू लग्जरियस चीज़ों से बचना, ये सब चीज़ें ही उसने किया। तो आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, अब मैं घर के अंदर गया, वहाँ से पीछे गार्डन था उसका, जहाँ उसको पता था कि वो ट्रिकी जो है अन्य कुत्तों के साथ खेल रहा होगा, दौड़ रहा होगा, भाग रहा होगा, जो उसने अपने जीवन में कभी इससे पहले नहीं किया था। तो ये सब चीज़ें वो कर रहा था। तो अब ये ट्रिकी को लेने अपने घर के अंदर घुसा, जहाँ पीछे उसका गार्डन था, जहाँ उसे पता था कि ट्रिकी और अन्य कुत्ते वहाँ पे क्या होंगे, प्लेइंग स्क्रिमिज कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे। तो अब जो है ए मास ऑफ डॉग वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन। देखा अंदर, देखा उसने कि भी मास ऑफ डॉग मैंने कुत्तों का झुंड जो है हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, मतलब भागा दौड़ कर रहे थे गोल गोल चक्कर में, एंड लॉन एंड इन देयर मिड्स, उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कान को फड़फड़ाते हुए, टेल्स वेविंग, पूंछ को हिलाते हुए, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, उनके बीच में ट्रिकी का वो सुनहरा सा शरीर दिखाई दे रहा था। तो यानी कि वो फुल मस्ती ले रहा था उनके साथ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस समय वो बिल्कुल घुल मिल चुका है उनके साथ, और अब वो एक बिल्कुल नेचुरल डॉग बन चुका है। तो इसलिए अब उसको जो जीवन उसने वास्तव में जीना था, वो जीवन वो अब जी रहा था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफर्ड इनटू अ लिटिल लिथी, लिथी माने यहाँ पे गया फ्लेक्सिबल और हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन अ ग्रेट बाउंस, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रस्टिंग द ग्राउंड। अब जो है वो उन पैक्ट, यहाँ पे जिसे कह सकते हैं कि उसकी एक अच्छी मसल्स वगैरह आ चुकी थी, और वो स्ट्रेचिंग्स खूब कर रहा था, मतलब कि अपने पैरों को कमांड करना सही ढंग से, उछलना, और उसकी छाती भी लगभग पूरी जो है सामने खुल चुकी थी। इससे पहले क्या था, वो एक सूसेज की तरह था, पूरा फुला हुआ था। ये सब उसके जो 14 दिनों की इलाज पे, ट्रीटमेंट पे, जो उसको नेचुरल ट्रीटमेंट मिला, उसके कारण ही उसका शरीर आज के एक हार्ड मसल्ड जानवर के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये कोई ट्रिम पॉप सर्जरी नहीं है, ये एक नेचुरल ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर हैरेट ने उसको दिया। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, अब उसको वापस लेके आया घर के बाहर,
जहाँ उसकी कार खड़ी थी, किसकी, मिसेस फॉम्फेरी की। तो वहाँ उसको लेके आया ट्रिकी को। तो आपने इस कहानी में देख लिया कि बेटा कि इस कहानी में आप ये देख चुके हो कि ट्रिकी का जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर की क्लेवरनेस है। उसने उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया है, कोई उसका ऑपरेशन नहीं किया है, लेकिन वो जानता है कि उसको जो है एक नेचुरल ट्रीटमेंट ही उसका सही इलाज है। तो चॉपर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। तो ड्राइवर अभी भी जो है दरवाजा खोल के खड़ा है। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने देखा अपनी मालकिन को, ही टुक ऑफ फ्रॉम माय आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप, उसने छलांग मारी सीधा मेरे हाथों से। एंड सेल्ड इनटू मिसेस फॉम्फरी लैप, और फिर जाके मिसेस फॉम्फरी की गोद में कूदकर चला गया। यानी ये शो करता है कि वास्तव में वो भी बड़ा मिस कर रहा था अपनी मालकिन को, मिस्ट्रेस को। इस प्रकार से मिसेस फॉम्फरी उसको मिस कर रही थी, इसी प्रकार से ट्रिकी भी उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और इतने दिनों बाद उसने अपनी मालकिन को देखा तो वो खुशी के मारे जो उसने छलांग मारी फिर जाकर उसके गोद पे। स्लीप में स्टार्टेड, वो भौचक के ओह उसने साउंड निकाला मिसेस फॉम्फरी ने, एंड देन had to defend himself as the swarmed over her, licking her face and barking। और उसको कई बार बचाना पड़ा था मिसेस फॉम्फरी को अपने आप को, क्योंकि उसको चाट रहा था, उसको भौंक रहा था। जैसे करते ना जब मालिक, जो पेट होते हैं हमारे, जब हम कई दिनों बाद मिलते हैं तो पेट क्या करते हैं, जैसे लिपटते हैं, लिकिंग करते हैं और हम पे मतलब चिल्लाते हैं, जैसा बच्चा करता है कई दिनों बाद जब मिलता है अपने माँ बाप से। तो ऐसे ही ट्रिकी का बिहेवियर हो रहा है, क्योंकि ये उससे बहुत ज़्यादा ज्वाइंट है, किससे, मिसेस फॉम्फरी से। और आज 15 दिन के बाद उससे मिला है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्ड द चॉपर टू ब्रिंग आउट द बेड टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। अब इस एक्साइटमेंट के दौरान मैंने उस चॉपर के हेल्प से, मैंने ड्राइवर के हेल्प से ट्रिकी का जितना भी सामान आया था, जैसे कि उसका बेड आया था, उसके टॉयज आए थे, उसके कुशन्स आए थे, उसके कोट्स आए थे, उसके बॉल्स आए थे, वो सब जो है जो बिल्कुल यूज़ भी नहीं किए थे, क्योंकि उसका बेड भी एक नेचुरल बेड लगाया गया था। उसके लिए एक सामान्य बाउल रखा गया, जैसे अन्य कुत्तों के लिए रखा गया था। उसके कोई जो कपड़े थे वो वही थे, कोई ऐसा यूज़ नहीं किया गया। ये सब